जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या है यहाँ पर देखो, रोजाना क्या लिखा हुआ है, रोजाना। ठीक है, रोजाना उपयोग में होने वाले शब्दों की अंग्रेजी। तो हम लोग जैसे जो डेली शब्द बोलते हैं, या जैसे मैसेज करना है, ठीक है, तो मैसेज करना आम बात है। यदि आप लोग मोबाइल चलाना जानते हैं तो ये तो आम बात हो गई, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोगों को इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे पास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सभी सेंटेंस में यूज होने वाले, जैसे मैं हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। हम हो गया, यहाँ हो गया, तुम्हें हो गया, वहाँ हो गया, ए हो गए, ठीक है। यदि बात करें वह, कौन, हमारा, तुम्हारा, किसका, उसका, सबका, जिसका, कब, यहाँ, यहाँ, वहाँ, ठीक है। ऐसे जो शब्द हैं देखो सभी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो ये यूज जब ज़्यादा होते हैं तो इन्हें पढ़ना भी हमें सही तरीके से है। तो बस आप लोग सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से। लेकिन एक शर्त है, आपको लास्ट तक बने रहना है। इसमें क्या है, लास्ट तक आप लोगों को बने जरूर रहना है, ठीक है। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो अब पहले बात मैं आप लोगों को इसमें क्या सिखाऊंगा, तो पाई मात्राएं बता दूंगा इसमें, और उसके बाद ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको सेंटेंस लिखना आसानी से आ जाएगा। आइए अब हम लोग पाई मात्रा की बात करते हैं, किस तरीके से उन्हें लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊँ, सिर्फ यहाँ पर आपको देख लेना, क्योंकि मैं जब आगे आपको कराऊंगा तो उसमें भी बताता चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देखना है आपको, ठीक है। तो पहली क्या है, आ। यदि आ की मात्रा दिखे तो हम लोगों को ये लिखना है, ठीक है, ए लिखना है, सिर्फ देखते चलना है। यदि मैं कहूँ छोटी ई की मात्रा है तो आप लोगों को आई लिखना है। बड़ी ई की मात्रा है तो आप लोगों को ए आई लिखना है। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अभी मैं आप लोगों को आगे सारा कुछ कराने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है, सिर्फ देखने के लिए मैं लाया हूँ, ठीक है। छोटू ऊ की मात्रा के लिए क्या होता है, यू होता है। बड़ू ऊ की मात्रा के लिए ओ होता है, यू होता है। सिर्फ यहाँ पर देखना है आप लोगों को, ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पर ए की मात्रा के लिए ई लिखना है। ए की मात्रा है तो इसके लिए ए आई लिखना है। ए जो किसकी क्या कौन मात्रा है अभी आगे मैं बता दूंगा आप लोगों को, तो इसीलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। ओ की मात्रा के लिए क्या करना है यहाँ पर हम लोगों को, तो ओ की मात्रा के लिए देखो हम लोगों को ओ लिखना है। औ की मात्रा के लिए क्या करना है, देखो ए यू लिखना है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो तो यहाँ पर है बिंदी। बिंदी के लिए हम लोगों को क्या लिखना है, तो बिंदी के लिए हम लोगों को यन, क्या लिखना है, यन लिखना है, ठीक है। तो यन लिखेंगे हम लोग, बिंदी के लिए यन लिखेंगे। सिर्फ इतना आप लोगों को ध्यान देना है। अब आइए हम लोग देखते हैं शब्दों को कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर शब्द रखे भी हुए हैं। इनका मतलब यूज होना ही होना है। आप कोई भी सेंटेंस बोलें, इनमें से किसी ना किसी का यूज होना ही होना है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, मैं दिया हुआ, इसके लिए क्या हमें करना है, तो माँ। सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पर क्या है, माँ, तो माँ के लिए यम लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है, माँ, माँ के लिए यम लिख देना है। अब ए की मात्रा हमारे पास दी हुई है, ए की मात्रा, ए किसकी मात्रा है, तो ये देखो इस तरीके से जो बना होता है, ठीक है। ए की मात्रा को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, आपको पता होगा। इसके लिए अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था लिखना है, तो ए आई लिखना है। इतना तो मैंने आपको अभी भी जस्ट अभी बताया था। तो इसके लिए क्या लिखना है, ए आई लिख देना है। और ये जो बिंदी दी हुई है, ठीक है, इसके लिए अभी मैंने बताया था यन लिखना है। तो क्या हो जाएगा, मैं। देखो कितना लिखा, इतना सा है, लेकिन इसकी मीनिंग इतनी हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब वो लिखना है, तो वह के लिए वी लिख देना है, ठीक है। ओ की मात्राएं कैसे होती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। यदि कहीं पर आपको इस तरीके का दिखता है तो उसकी मात्रा क्या होती है, ए उसकी मात्रा होती है, और उसके लिए ओ लिखते हैं, ठीक है। तो ए आपको ध्यान रखना है, तो वो ओ लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से वो लिख देंगे। अब तुम लिखना है तो ता के लिए टी लिखेंगे, माँ के लिए यम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ता लिखा है, माँ लिखा है, वाकई हमने जो पाई मात्रा है उसके साथ अभी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर छुटू ऊ की मात्रा है, छुटू ऊ की मात्रा के लिए यू लिख देना है। ता में छुटू की मात्रा, तो त के लिए टी, छुटू की मात्रा के लिए यू, और माँ के लिए यम। इस तरीके से हमें तुम लिख देना है। हम लिखना है तो क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल सरल है, यच लिखेंगे,
और ए लिखेंगे। ए किसके लिए? हा के लिए। हा के लिए क्या लिखेंगे? यच लिखेंगे, ए लिखेंगे। माँ के लिए यम लिखेंगे और ए लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है यदि लास्ट में कोई अक्षर दिया हुआ है तो उसके साथ में आ नहीं लगाते हैं, ठीक है, उसके साथ में आ नहीं लगाएंगे। लेकिन बीच में यदि कोई अक्षर है, कोई पाई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए लगेगा, आपको ध्यान रखना है। और जैसे यहाँ पर माँ होता तो माँ के साथ ए आता, लेकिन यहाँ पर हा है, हा के साथ ए आएगा, माँ के साथ भी ए आएगा, लेकिन ये लास्ट में जो अक्षर है उसके साथ में आ नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी अक्षर लास्ट में तो उसके साथ आ नहीं लिखेंगे, तो ह लिखेंगे। माँ के लिए माँ, यम के लिए माँ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। वे लिखना है तो वा के लिए वी लिखेंगे। ए की मात्रा आप लोगों ने कहा ए इस तरीके का जो बना होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोगों को ए की मात्रा लगानी होती है और उसके लिए ई लिखते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तो इसके लिए ई आ जाएगा। या के लिए वाई लिखेंगे हम लोग। ए की मात्रा के लिए जैसे यहाँ पर ई लिखा वैसे ही यहाँ पर भी ई लिखेंगे। देखो कितने आसान तरीके से मैं आपको लोगों को समझाते हुए चल रहा हूँ। आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के पास अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर भी यदि क्वेश्चन मार्क वाले शब्द हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो वो भी आपको जानने चाहिए और ज़रूर जानने चाहिए। तो क्या है यहाँ पर? यहाँ तो या के लिए वाई लिखना है, या लिखना है। देखो शुरुआत में इसके साथ या के साथ कोई पाई मात्रा है नहीं है, तो या के साथ ए जरूर आएगा, ठीक है। हा लिखेंगे तो हा के लिए यच लिखना है। आ की मात्रा के लिए ए लिखना है। ऊपर ये जो बिंदी दी हुई है इसके लिए हम लोगों को यन लिखना है। देखो कितने प्यार से हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। अब कैसे लिखना है तो क लिखेंगे, ठीक है। और ए की मात्रा अभी मैंने आप लोगों को बताई, देखो ये देखो ए की मात्रा क्या है इस तरीके से, तो ए आई लिखना है, ए आई लिख देना है। सा के लिए यस लिखना है और ई लिखना है, ई लिखना है, ठीक है। इस तरीके से कैसे, इस तरीके से हम लोगों को कैसे लिख देना। कब जिस तरीके से हम लिखा उसी तरीके से कब लिखना है और आपको कमेंट करना है आप लोगों ने कब कैसे लिखा है, ठीक है। का के लिए के, बा के लिए बी, और आपको किस तरीके से लिखना है इसका कमेंट जरूर करना है। अब यहाँ पर क्या लिखना है? कहाँ, तो कहाँ के लिए के लिखना है, ठीक है, और अ लिखना है। का के लिए के लिखना है और अ लिखना है। ये जो हा दिख रहा है ना इसके लिए यच लिखना है और आ की मात्रा के लिए ए लिख देना है। बिंदी के लिए ना लिख देना है। बिल्कुल जैसे यहाँ लिखा था वैसे ही कहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। कौन लिखना है तो क लिखेंगे, ठीक है। अब ओ की मात्रा मैंने आप लोगों को नहीं बताई, ठीक है। ओ की मात्रा कैसे लगती है? जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ओ, ठीक है, इस तरीके से आओ बनता है ओ। इसकी मात्रा क्या होती है? ये इसकी मात्रा होती है और इसके लिए ए यू मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए यू हो जाएगा, ना के लिए यन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कौन हमें लिख देना है। आप लोगों ने ऐसे भी लिखा देखा होगा के ओ यन कौन, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाएगा, हमें इसी तरीके से कौन लिखना है, ठीक है। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो हमारे पास देखो क्या है? किसका। देखो ये सारे शब्द यूज होते हैं सेंटेंस में, ठीक है। किसका, तो का के लिए के लिखेंगे और यहाँ पर की छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोगों को आई लिखना है, ठीक है। सा के लिए यस लिखना है। किस, यहाँ पर इतना लिख दिया, ठीक है। यदि हम तोड़ के लिखेंगे तो किस लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। का के लिए के लिखना है और ए लिखना है। इस तरीके से किसका हो जाएगा। यहाँ पर आ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये देखो दो अक्षर के जो शब्द हों उनमें ऐसा करते हैं, लेकिन तीन अक्षर के हों तो उन्हें हम लोग तोड़ कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे किस अलग हो गया, का अलग हो गया, तो किस का, ठीक, इस तरीके से किसका लिखेंगे। तुम्हारा लिखना है तो ता के लिए टी लिखेंगे। छुट्टू ऊ की मात्रा के लिए हम लोगों को यू लिखना है, ठीक है। माँ के लिए यम लिख देना है। आधा माँ है तो आधा माँ वाले शब्दों को मैंने आप लोगों को सही से नहीं बताया, तो मैं वो अब आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे यदि हम लोग बात करें, लिखा हमने क, ठीक है, तो का जो होता है वो आधा का प्लस आ से मिलकर बना होता है। कोई भी व्यंजन हो वो इसी तरीके से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो क के लिए के होता है, आ के लिए ए होता है। इन दोनों को जोड़ दें तो क इस तरीके से आ बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से माँ की बात करें तो माँ होता है और ए माँ
आधा माँ प्लस आ से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो माँ के लिए यम लिखेंगे, आ के लिए ए लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यम ए, तो माँ बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से माँ होता है। लेकिन यदि कहीं पर सिर्फ आधा माँ आप लोगों को दिख रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आ लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आ लिखेंगे, ठीक है। यम ए नहीं आएगा, उसके लिए सिर्फ माँ आएगा। देखो तो यदि बात करें तो माँ के लिए यम आएगा, ठीक है। ह के लिए यच लिख देंगे यहाँ पर, आ के लिए ए लिख देंगे, बड़ा की मात्रा के लिए ए, रा के लिए आर, बड़ा की मात्रा के लिए ए। इस तरीके से तुम्हारा हम लोग बिल्कुल ही आसान तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा लिखना है, क्या लिखना है, हमारा। तो ह के लिए यच लिखना है, ठीक है। ह के लिए यच लिखना है, ए लिखना है, तो ह, ठीक है। माँ के लिए यम लिखना है, बड़ा की मात्रा के लिए ए लिखना है, र के लिए आर लिखना है, आ की मात्रा के लिए ए लिखना है। तो इस तरीके से हमारा लिखेंगे, ठीक है। अब वहाँ लिखना है, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ देखा, कहाँ देखा, इसी तरीके से वहाँ भी आप लोगों को लिखना है और इसे कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों ने किस तरीके से लिखा है। कमेंट आप लोगों को ज़रूर करना है, ठीक है। क्योंकि यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं और कुछ सीखे नहीं हैं तो क्या फ़ायदा है। इसीलिए आपको कमेंट करना है कि हाँ हम सीख चुके हैं, ठीक है। उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोगों ने कब लिखा है उसी तरीके से जब भी, तो जा के लिए जे लिख देंगे हम लोग, ठीक है, और आ लिख देंगे। जा के लिए जे लिख देंगे और आ लिख देंगे, बा के लिए बी लिख देंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को क्यों ऐसे शब्द देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने यदि सीखा है तो आप लोग उसे लिख तो पाएँ कम से कम। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें भी पता चले आप लोगों ने सीखा है या नहीं सीखा है। जैसे के लिए जा लिखना है, ठीक है, जा के लिए जे लिख देना है, ए की मात्रा के लिए ए आई लिख देना है, हमने अभी आपको बताया। सा के लिए यस लिखना है और ए की मात्रा के लिए ई लिखना है। जिस तरीके से जब लिखा उसी तरीके से सब लिखना है। सा के जगह सिर्फ यस करना है, ठीक है। सा की जगह सिर्फ यस आपको लिखना है। अब एक डिफरेंस और मैं आपको बताता चलूँ। जैसे देखो, यदि आपको कहीं पर इस तरीके की सा दिखे, इस तरीके की सा दिखे और आपको कहीं पर इस तरीके की सा दिखे, तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए यस, इसके लिए यस एच और इसके लिए यस एच, ये आपको ध्यान रखने हैं तीनों शब्द, ठीक है। इनके लिए क्या लिखना है, तो यहाँ पर कौन सी सा है, तो ए वाली है, तो इसके लिए सिर्फ यस आएगा, ठीक है, आपको लिखना है। अब सबका लिखना है तो सा के लिए यस लिखेंगे और आ लिखेंगे, सा हो जाएगा, बा के लिए बी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, सब लिख दिया। उसके बाद का लास्ट में जोड़ देना है, ठीक है, का जोड़ देना है तो के ए लिखना है। तो इस तरीके से सबका, इसे देखो हम लोगों ने तोड़ कर लिखा, क्या लिखा, सबका। इसी तरीके उसका लिखना है तो ऊ लिखेंगे, ठीक है, छोटू ऊ के लिए ऊ लिखेंगे, ठीक है। सा के लिए यस लिखेंगे, क्या हो जाएगा, उस लिख दिया हम लोगों ने। अब का अलग तोड़ कर लिखेंगे, के ए हो जाएगा, तो इस तरीके से उसका हो जाएगा, उस अलग का अलग, ठीक है। अब आगे बात करें तो हमारे पास कुछ और ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही बचे हैं, सिर्फ इतने ही बचे हैं जिन्हें हमें लिखना है। ये भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। उनका, तो ऊ लिखना है, ना के लिए यन लिखना है, तो उन हो जाएगा, ठीक है, उन लिख दिया। का के लिए के लिखना है हम लोगों को और अ लिखना है, उन अलग का अलग, उन और का अलग, ठीक है, तोड़ तोड़ कर लिखना है। उन्हें लिखना है तो यू लिखना है, ठीक है, यू लिखेंगे। ना के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो यन लिखना है, ना के लिए यन लिखना है, ठीक है, ना के लिए क्या लिखना है, यन लिखना है। और ह के लिए आप लोगों को क्या लिखना है, यच लिखना है, ठीक है। ए की मात्रा के लिए ई लिखना है, उन्हें बिंदी के लिए यन लिख देना है। ये आपको सही से देखना है। देखो, ऊ के लिए यू लिखना है, न आधा ना के लिए सिर्फ यन लिखना है, ठीक है, और ह के लिए यच लिखना है। ए की मात्रा के लिए आप लोगों को ई लिखना है, बिंदी के लिए यन लिखना है। देखो, एक एक में अक्षर और पाई मात्रा तोड़ के बता रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख रहे होंगे, ठीक है। तुम्हें लिखना है तो त लिखना है, ठीक है, टी के लिए, ता के लिए टी लिखना है, छोटू ऊ की मात्रा के लिए यू लिखना है, माँ के लिए यम लिखना है, ठीक है, आधा माँ है तो सिर्फ यम। हा के लिए यच लिखना है, ए की मात्रा के लिए ई लिखना है, बिंदी के लिए यन लिखना है। देखो कितनी आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। का के लिए आप लोगों को के लिखना है, आधा का है यहाँ पर, देखो आधा का है तो आधा का के लिए क्या करना है, के लिखना है, ठीक है, आधा का के लिए के लिखना है। अब यहाँ पर बाई के लिए
सॉरी या के लिए वाई लिखना है, ओ की मात्रा के लिए आप लोगों को अभी मैंने क्या बताया था, ओ लिखना है, ठीक है। और बिंदी के लिए यन लिखना है। इस तरीके से क्यों के इस तरीके से लिखा जाता है क्यों, ठीक है। अब वह लिखना है तो वह वा लिखेंगे, वा के लिए वा लिखेंगे, हा के लिए यच लिखेंगे और बीच में आ, ठीक है। इसके लिए वी ए और हा के लिए यच, वह, इस तरीके से वह लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।